गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स के ब्लूप्रिंट को देखते हैं कि किस बुक्स में से कितना कितना आता है। ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करने वाले थे जो हमारी बुक्स चल रही थी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप की बात कर रहे थे, तो पार्टनरशिप में हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 40 मार्क्स का आता है, ठीक है। सेकंड बुक्स की बात कर रहे हैं हमारी, और सेकंड बुक्स जो है वो है हमारी यहाँ पर कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट जिसमें से आता है आपका 20 मार्क्स का, ठीक। और फिर नेक्स्ट चलते हैं थर्ड बुक में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें से कितने का आता है, 20 मार्क्स का आता है, ठीक है। और आपका फाइनल बोर्ड प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क्स का। तो ये हो जाते हैं आपके पूरे 100 मार्क्स, ठीक। तो सबसे बड़ी बात आ रही थी कि इसमें हम पार्टनरशिप को डील कर रहे थे अब से पहले, लेकिन पार्टनरशिप को यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। उसके पीछे वजह है कि क्या नाम है, उसके क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, तो लेंथी के उसमें प्लस कोरिलेटेड होते हैं, 6-7 अकाउंट एक साथ होते हैं। ऑनलाइन क्लास करना थोड़ा सा उस पर डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स। सिंपल है, 20 मार्क्स बहुत सिंपल हैं बिल्कुल। 20 मार्क्स बिल्कुल आपके बहुत सिंपल हैं, इन्हें कोई भी गेन कर सकता है कंपनी अकाउंट्स में, ठीक है। तो आज की क्लास में हम समझते हैं कि कंपनी होती क्या है, दरअसल कंपनी बनती क्या है। ये कंपनी होती हैं, आपने देखा होगा सिप्ला, नाइकी, और ये कैस्ट्रोल, और ये कैशियो हो गया, रियलमी हो गया। ये कंपनी जो होती है, कंपनी होती क्या चीज़ है। तो आज सीखते हैं कंपनी होती क्या चीज़ है। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी को होता क्या है कंपनी में, कि दरअसल एग्जाम्पल के तौर पे एक मैं हूँ, एक मिस्टर वाई है, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स, ठीक। इन्होंने डिसाइड किया है कि इन्हें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, और बिजनेस स्टार्ट करना है एग्जाम्पल के तौर पे शूज़ मैन्युफैक्चरिंग का, शूज़ मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। शूज़ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन दरअसल इनके पास इन्होंने किसी क्या नाम है कंसल्टर से वो आइडिया लिया कि शूज़ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए कितने रुपए का खर्चा आ जाएगा। तो उसने एस्टिमेट बताया कि सर लगभग हमारे ख्याल में 10 लाख रुपए का एक्सपेंस आपका आ जाएगा। एक जूते बनाने की कंपनी के लिए आपका जो टोटल खर्चा आ जाएगा वो 10 लाख रुपए का आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिस्टर एक्स कह रहे हैं सर हमारे पास तो एक क्या नाम है, मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कि मेरे पास 2 लाख रुपए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो 10 लाख की कैपिटल कहाँ से अरेंज कर सकते हैं हम, कि क्या नाम है आपको 10 लाख पूरे करने के लिए। तो इसी वजह से एक कंपनी वर्ड आया हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और कंपनी वर्ड्स जो आया 1956 से चल रहा है ये। तो कंपनी वर्ड्स में क्या होता है दरअसल, अब हम क्या करते हैं, ये जो 10 लाख रुपए होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे टोटल हमें 10 लाख रुपए चाहिए थे, और 10 लाख रुपए चाहिए थे, उसमें से 2 लाख तो ये हो गए, माइनस 8 लाख। 8 लाख रुपए कहाँ से अरेंज करें हम अपने, तो 8 लाख हम कंपनी शेयर की फॉर्म में इशू कर देती है, कंपनी शेयर की फॉर्म में इशू कर देती है। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास फ़िलहाल 1 रुपया नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उसमें इस एग्जांपल में हमने 2 लाख रुपए लिए थे, हम कह रहे हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपए भी, 1 रुपया भी नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो दरअसल होता क्या है, अब सुनते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो मिस्टर एक्स ने शूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम रखा, सबसे पहले कुछ भी नाम रख लेते हैं, मयूर शूज़, मयूर शूज़, ठीक है। अब मयूर शूज़ करने के लिए सबसे पहले इन्हें आर ओ सी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाना पड़ेगा, वहाँ अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, ठीक है। और कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के बाद ये इसको परमिशन देती है, सर्टिफिकेट इशू करती है, सर्टिफिकेट इशू करती है कि आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे क्लोज होंगे। क्लोज का मतलब है कंडीशंस होंगी कि आप कितने तक के कैपिटल इशू कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मयूर शूज़ मैंने कंपनी मैंने नाम रखा है, मैं आरओसी के पास गया, उस रजिस्टर्ड कराई, वहाँ पर सर्टिफिकेट मिला मुझे, वहाँ से सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर
उन्होंने कहा कि आप 10 लाख रुपए की लिमिट है, आपकी 10 लाख रुपए की लिमिटेड है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो मैं क्या करूँगा इस केस में, तो इस केस में ऐसे करेंगे, इस 10 लाख की डिनोमिनेशन को, ठीक है, 10 लाख की डिनोमिनेशन को, ये हमारी क्या है, कैपिटल, जो बिजनेस में हम लगाने वाले हैं। ठीक है, ये बिजनेस में कैपिटल है। इस 10 लाख की डिनोमिनेशन को हम तोड़ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब सोच के देखो कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैं 10 लाख एक आदमी से लूँ तो उस पर प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसे तोड़ लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसे 10 से डिवाइड कर लेता हूँ। किससे डिवाइड कर लेता हूँ, 10 से डिवाइड कर लिया। तो जब हम कैपिटल को कोई भी ऐसी डिनोमिनेशन से डिवाइड कर देते हैं, आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितना चाहें उतना ले सकते हैं। तो इसे 10 से 10 कैंसिल करते हैं, तो अपना देखते हैं यहाँ पर कितने 1000 शेयर हो गए, ये आपके 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स निकल के आए हमारे यहाँ पर। तो ये क्या है, दरअसल ये कंपनी ने कहा है कि आप 10,000 शेयर इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं इस केस में, अब हमें पता है कि ये क्या करेगी कंपनी, मयूर शूज़ लिमिटेड है। ठीक है, मयूर शूज़ लिमिटेड है, उसने 10,000 शेयर इशू करे। शेयर इशू करे तो इन्हें पब्लिक में अनाउंसमेंट करते हैं कि मयूर शूज़ कंपनी एक 10,000 शेयर इशू कर रही है, किसी आदमी को परचेज़ करने हैं, तो परचेज़ आप शेयर परचेज़ कर सकते हैं, उसी शेयर के कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन हम पागल कोई हैं कि दूसरी कंपनी के शेयर हम उसमें पैसा इन्वेस्ट क्यों करें। दरअसल वजह कुछ ऐसे होती है, एग्जाम्पल के तौर पे उस एग्जाम्पल को समझते हैं फिर ठीक थे। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसने ही मयूर शूज़ ने 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, और वो पैसे किससे लिए थे, हमसे लिए थे, पब्लिक से लिए थे। ठीक, अब पब्लिक से वो 10 लाख रुपए जो लिए हैं, इसने एग्जाम्पल के तौर पे उस 10 लाख में से एक फैक्ट्री ली। ठीक, फैक्ट्री ली, उसके बाद फैक्ट्री लेने के बाद इसने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल के बाद इसने बिल्डिंग्स ली। ठीक है, और इसने उसके बाद क्या लिया, फर्नीचर लिया, मशीनरी ली। ठीक है, और इतना ऑपरेशन करने के बाद क्या हुआ, इसने एट एंड 31 मार्च को, 31 मार्च की कंडीशन देख रहे हैं, 31 मार्च को क्या करा है इसने, 15 लाख रुपए की सेल करी। कितने की सेल करी, 15 लाख की सेल्स कर दी शूज़ की। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे उसके एक्सपेंस मान लेते हैं हम, उसके एक्सपेंस आ जाते हैं यहाँ पर आपके 10 लाख के। ठीक है, 10 लाख के एक्सपेंस हो गए। अब 10 लाख के एक्सपेंस हो गए हैं, अब इस 10 लाख में से हम इसे प्रॉफिट चेक कर लेते हैं, हमारा प्रॉफिट कितना होता है। 15 लाख की सेल करी, 10 लाख के एक्सपेंस हो गए, तो 5 लाख का क्या हो गया हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। अब जब 5 लाख का प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट है किसका, तो प्रॉफिट ऑब्वियसली किसका होगा, जिस आदमी ने, जिस ओनर ने 10 लाख रुपए लगाए हैं तो उसी का तो प्रॉफिट होगा ये। ठीक है, अब जो प्रॉफिट होगा जिसके 10 लाख रुपए हैं उसी के 5 लाख रुपए हैं। अब एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट को कुछ टैक्स भी दे देते हैं हम, तो टैक्स दे देते हैं, मान लो एग्जांपल के तौर पे 20% टैक्स दे देते हैं। ठीक है, 5 लाख का 20% कितना हो गया, 1 लाख। 1 लाख टैक्स देने का नेट प्रॉफिट जो हमारा बचा वो कितना बचा, 4 लाख। ठीक है, तो ये 4 लाख जो हैं वो सारे के सारे किसके हैं, ओनर के हैं। तो ओनर जिसने भी 4 लाख रुपए लगाए हैं वो उसको उसी रेशियो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अब ये 10 लाख रुपए लगाए किसने थे, 10 लाख रुपए मैंने बताया था कि 10 लाख रुपए जो लगाए थे वो 10 लाख रुपए पब्लिक ने लगाए थे, पब्लिक ने लगाए थे, क्योंकि पब्लिक को इंटरेस्ट था कि मयूर शूज़ लिमिटेड जो भी शेयर्स खरीद, जो भी इन्वेस्ट करेगा उसमें प्रॉफिट होगा। अब एग्जांपल के जी, तो देखते हैं, ये 10 लाख रुपए उसने मयूर शूज़ लिमिटेड ने 10,000 शेयर होल्डर से लिए थे। तो इन 4 लाख रुपए को, इन 4 लाख रुपए को वो 10,000 शेयर से डिवाइड करेगा, और 10,000 शेयर से डिवाइड करने के बाद एक शेयर होल्डर को जो साल के एंड में देगा वो क्या देगा, प्रॉफिट देगा। कितने रुपए का, 40 रुपए का। कितने का प्रॉफिट दे दिया उसने, 40 रुपए का प्रॉफिट हो गया एक शेयर होल्डर को। ठीक, अब सोचने वाली बात ये है, दोबारा देखते हैं,
दरअसल हुआ क्या, तो यहाँ ये कंडीशन आ रही थी कि हम दूसरी कंपनी के शेयर क्यों खरीदेंगे। तो हम दूसरी कंपनी के शेयर इस वजह से खरीदेंगे कि जब हम उन शेयर को खरीदेंगे तो उसके पास कुछ पैसा आ जाएगा, उस शेयर मतलब कि उस कंपनी के पास कुछ पैसा आ जाएगा, और पैसा आने के बाद वो कंपनी क्या करेगी, उस कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वेस्ट करेगी। वो मर्जी होती है इंसान की, जैसे कि रियलमी फ़ोन वाले फ़ोन में इन्वेस्ट करेंगे, नाइकी शूज़ वाले शूज़ में इन्वेस्ट करेंगे, आपके कैस्ट्रोल वाले लूब्रिकेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे, और एग्जांपल के तौर पे आपके कैशियो वाले कैलकुलेटर में इन्वेस्ट करेंगे। वो सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जिस भी कंपनी से जिस सेक्टर की है तो उसी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। बहुत सारी कंपनी है हमारी। तो ये क्या हुआ इसमें, तो हमारे मन में लालच होता है कि हम जब दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लेंगे, जब हम दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लेंगे तो हमें जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा किसका होगा, हमारा होगा। किसका होगा, शेयर होल्डर का होगा। तो इस लालच में हम क्या करते हैं, इस लालच के लिए हम दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि क्या 40 रुपये प्रॉफिट और एक आदमी ने जो 10 रुपये का शेयर खरीदा था वो, हाँ, तो उसके 10 रुपये वो फर्म में एज इट इज़ रहेंगे, उसके वो 10 रुपये उसके फर्म में एज इट इज़ रहेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर उसे कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट ईयर भी कंपनी कुछ प्रॉफिट कमा सकती है, फिर उसे साल के एंड में कुछ प्रॉफिट मिलेगा, फिर प्रॉफिट मिलेगा, फिर प्रॉफिट मिलता रहेगा, और उससे उसे प्रॉफिट मिलना होता जाता है। इस शेयर को बेचना चाहता है वो शेयर होल्डर, तो उस शेयर को बेच सकता है। तो दरअसल बात ये आ रही थी कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम दूसरी कंपनी के शेयर खरीदेंगे क्यों। तो हम दूसरी कंपनी के शेयर इस वजह से खरीदेंगे कि हम दूसरी कंपनी जो है वो किसी कंपनी में किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करेगी, और उससे इन्वेस्टमेंट होने वाला प्रॉफिट जो होगा वो किसका होगा, हमारा होगा। किसका होगा, शेयर होल्डर का होगा। तो अब देखते हैं दूसरी चीज़, इसमें सबसे सेकंड चीज़ देख लेते हैं इसमें कि क्या हुआ। तो ये आपको बात क्लियर हो गई होगी कि हम दूसरी कंपनी के शेयर खरीदेंगे क्यों, ठीक है। तो अब बात आती है कि शेयर होता क्या है। अब शेयर क्या होता है, शेयर की बात चलते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं, एक्स लिमिटेड है, ठीक है। अब एक्स लिमिटेड है और एक्स लिमिटेड को 10 लाख से ही बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट करना है, ये पब्लिक से पैसा लेना चाहती है। किससे लेना चाहती है, पब्लिक से पैसा लेना चाहती है। और किस चीज़ की फॉर्म में पैसा लेना चाहती है, शेयर की फॉर्म में पैसा लेना चाहती है। किसकी, शेयर की फॉर्म में, ठीक है। तो शेयर की फॉर्म में पैसा लेना चाहती है। अब सोचने वाली बात है, अगर जो हम शेयर की वैल्यू 10 लाख रुपए रखें, एक शेयर की वैल्यू 10 लाख रुपए रखें, तो कोई भी परचेज़ नहीं कर सकता। कौन रिस्क लेगा इतने रुपए का, इतनी मोटी रकम का। तो कंपनी क्या करती है, इस 10 लाख के अमाउंट को, इस 10 लाख के अमाउंट को किसी भी अमाउंट से डिवाइड कर देती है, वो जो शेयर की वैल्यू रखने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने शेयर की वैल्यू 1 रुपये रखने वाला हूँ। कितने रुपए रखने वाला हूँ, 1 रुपये। तो कंपनी मार्केट में कितने रुपए कितने शेयर इशू करेगी, 1 लाख शेयर इशू करेगी। कितने शेयर इशू करेगी, 1 लाख शेयर इशू करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे ये कैपिटल कितनी है, सॉरी 10 लाख है, ठीक है। ये 10 लाख कैपिटल चाहिए उसे। कंपनी अपने शेयर की वैल्यू रखनी चाहती है सिर्फ 2 रुपये। कितने रुपए, कितने रखने चाहती है, 2 रुपये रखना चाहती है। तो 5, तो ये कितने हो गए आपके, 5 लाख शेयर, 10 लाख शेयर, 5 लाख शेयर, तो 5 लाख शेयर इशू करेगी यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे तीसरा एग्जाम्पल, 10 लाख की कैपिटल है और कंपनी अपने शेयर की वैल्यू 10 लाख रुपए रखना चाहती है। तो ये कितने शेयर इशू करेगी, 1 लाख शेयर इशू करेगी, ठीक है। 1 लाख शेयर इशू करेगी। पिछली क्लास में भी देख लेते हैं, यहाँ पर एक गलती हुई है कि ये 1 लाख शेयर थी, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ रही थी इसमें कि हम अपने शेयर की वैल्यू कितनी भी रख सकते हैं, 1 रुपये रख सकते हैं, 2 रुपये रख सकते हैं, या 10 रुपये रख सकते हैं, वो हमारे ऊपर बात होती है। तो हल्की सी एक्सटेंड करते हैं क्लास थोड़ी सी, तो देखते हैं अब होता क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मयूर शूज़ लिमिटेड ने कहा कि अनाउंसमेंट कराया सब जगह कि वो अपनी कंपनी के 1 लाख शेयर इशू करना है, ठीक है। 1 लाख शेयर इशू कर रहा है। तो उसमें क्या हुआ, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है। ये इतने आदमी है, जनता है, पब्लिक है ये। उसने कहा कि भाई साहब हमें 1 लाख में से, ए कह रहा है मैं तो 20,000 शेयर खरीद रहा हूँ, बी कह रहा है मैं 30,000 शेयर खरीद रहा हूँ, सी कह रहा है मैं 10,000 शेयर खरीद रहा हूँ, ठीक है।
और ये कह रहा है आपके 20,000 शेयर खरीद रहा हूँ, और ये भी कह रहा है आपके 20,000 शेयर खरीद रहा हूँ। ठीक है, 20,000 शेयर खरीद रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक शेयर की वैल्यू कितनी रखी थी हमने, कंपनी ने एक शेयर की वैल्यू रखी थी 10 रुपये। हम ये वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं।